पीएम मोदी के फैसले से हरियाणा के लाखों परिवारों को मिलेगा लाभ, बोले अब सारी चिंताएं आपका ये बेटा करेगा। पीएम मोदी ने कुरुक्षेत्र में अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा के लोगों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने जो फैसले लिए हैं इससे लाखों परिवारों को फायदा मिलेगा। बच्चों को अपने माता पिता के इलाज के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम सारा खर्चा उठाएंगे। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का ऐलान किया था, 1 करोड़ पहले ही बन गई है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों और ममता बनर्जी की मुलाकात जारी। पीड़िता की मां बोली 5 मांगों को माने सरकार। आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले पर विरोध प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर सीएम ममता बनर्जी के साथ बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। जूनियर डॉक्टरों ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक मेल भेजकर आरजी कर गतिरोध को हल करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की थी। हम जो कमिटमेंट करते हैं फिर खुद की भी नहीं सुनते। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने क्यों कहा ऐसा? महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि वे महिलाओं को करोड़पति बनते देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा हमारा संकल्प 1500 रुपये पर नहीं रुकेगा। हम अपनी बहनों को करोड़पति बनते देखना चाहते हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, अगर महिलाएं सशक्त होती हैं तो देश सशक्त होता है। सीएम शिंदे ने अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। एमबीए में सब ठीक नहीं, सीएम पद को लेकर कलह जारी। अब सीटों के बंटवारे पर खींचतान। एमबीए में सीएम पद को लेकर अंदरूनी कलह सामने आई है। कुछ सर्वेक्षणों में बदलाव की हवा के संकेत मिलने के साथ ही विपक्षी महाविकास अघाड़ी के सहयोगियों के बीच मुख्यमंत्री पद और चुनावी सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नितिन राउत ने ये दावा करके सनसनी फैला दी कि एमबीए गठबंधन में कांग्रेस बड़ा भाई है। जेल से छूटने की खुशी में सीएम केजरीवाल के घर के बाहर फोड़े गए पटाखे। अब दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। इसके बाद तिहाड़ जेल के बाहर आप नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वो घर पहुंचे। उनके जेल से बाहर आने की खुशी में उनके घर के बाहर पटाखे फोड़े गए थे। इस पर दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लिया है और एफआईआर दर्ज की है। दुर्भाग्य से ज्ञानवापी को मस्जिद कहते हैं कुछ लोग। सीएम योगी ने गोरखपुर विश्वविद्यालय में संगोष्ठी का किया शुभारंभ। सीएम योगी ने कहा कि महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की शब्दियों, पदों और दोहों में समाज को जोड़ने और सामाजिक समरसता की ही बात है। उनकी गुरुता भी सामाजिक समरसता को मजबूत करने के लिए प्रतिष्ठित है। यहाँ तक कि मलिक मोहम्मद जायसी ने भी कहा है, बिनु गुरु पंथ न पाइए भूले से जो भेद जोगी सिद्ध हुई, तब जब गोरख सो भेद। मुख्यमंत्री का निजी सचिव बताकर ठगी करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने मुख्यमंत्री के निजी सचिव बनकर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना फारूक अमन को लखनऊ के अवध बस स्टेशन से गिरफ्तार किया। आरोपी ने कर्नाटक से बी फार्मा किया था और स्ट्रीम का लाइव स्ट्रीम और चैट नामक 2 एजेंसी चलाता था, जिसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग और जुआ खेला जाता था। आरोपी के पास से मोबाइल और अन्य दस्तावेज बरामद हुए। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। यूपी बिहार सीमा पर ट्रक वसूली मामले में चार्जशीट की तैयारी। पूर्व चौकी प्रभारी अब भी फरार, कुर्की का चस्पा नोटिस। यूपी बिहार सीमा पर ट्रकों से अवैध वसूली के मामले में बड़ी कार्रवाई। विवेचना अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सौरभ अग्रवाल चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में। कोर्ट से नोटिस जारी होने के बाद भी कोरंटाडीह के पूर्व चौकी प्रभारी राजेश कुमार प्रभार और 2 अन्य दलाल गिरफ्तार नहीं हो सके। पुलिस कई ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन सुराग नहीं लग पा रहा है। एसजेएस पब्लिक स्कूल में कक्षा 12 की छात्रा अपूर्वा यादव ने विद्यालय की बिल्डिंग से गिरी या कूदी, सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। उम्र की फॉल फ्रॉम हाइट का केस है। उसके पैरों में, कमर में, फेस में और चिन के नीचे कुछ चोटें आई हुई हैं। अभी बच्ची चलने में असमर्थ है। प्राइमरी ट्रीटमेंट करके इसे जिला अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। क्या स्थिति बनी है बच्ची की? अभी ठीक। राजधानी लखनऊ में बारावफात को देखते हुए सीपी अमरेंद्र सिंह सेंगर के निर्देशन में आगामी बारावफात के मद्देनजर कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था के दृष्टिगत लखनऊ पुलिस सतर्क। डीसीपी पश्चिमी ओमवीर सिंह ने आज पुलिस फोर्स के साथ थाना क्षेत्र ठाकुरगंज में पैदल गश्त किया और सभी को दिए उचित दिशा निर्देश।